ट्रेड फेयर से आ गए ढूंढ के। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी तो नहीं लग रही थी बट फिर भी बहुत परेशान हो गई दोनों चल चल के। तो चलिए अब जब मेट्रो स्टेशन आ गए अब चलते हैं घर। अब यहाँ से हम ना पापा के घर जाएंगे, पापा के घर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ज्योति और सागर ने बोला था कि आपको टाइम लगेगा ना तो इधर आ जाना। पता नहीं बोल रहे थे आने के लिए, देखते हैं अब क्या। अभी हम आ गए हैं घर पे, यानी पापा के घर आ गए मेरे। और ज्योति और सागर ने बोला था कि आ जाना है यहाँ पे, तो आ गए हैं। तो बंद कर दिया। अभी थोड़े काफ़ी टाइम से नहीं आया था आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है लास्ट कब आया था। सो अभी आ गए। अभी को आ रही थी नींद, वो अभी झपकी लेते हुए आया पापा की गोद में। और अभी क्या 201 हाँ। सो जैसे ही वो अंदर आया फिर उसको याद आ गया अब गाड़ी मामा की, तो फिर उसने चाबी ले लिया। वो चाबी से यहाँ पे बैठ के उसको बस हाथ में चाबी चाहिए बस। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो हम आ गए हैं पापा के घर में और मैंने मंगाया था चाइनीज़। मैं दे रही थी ट्रीट अपने बर्थडे की। सो मैंने मंगाया था चिली पोटैटो, फ्राइड मोमोज और फ्राइड राइस मंगाए थे। सो क्योंकि हमने ट्रेड फेयर में भी वहाँ पे नहीं खाया था लंच, मतलब नहीं किया था। जो मैं घर से पराठे ले गई थी वही खाए थे और फ्रूट्स खाए थे बस। सो यहाँ पे हम खा रहे हैं चाइनीज़। अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे। अब एंजॉय करते हैं खाने को। भी क्या वाइट वाइट लगा लिया। अभी अबू आज क्या है? बर्थडे किसका? किसका बर्थडे बताओ तो। आपका है क्या? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, happy birthday to you। थोड़ा उधर बैठा है। हाँ बड़ा मुंह बड़ा मुंह। सो जैसे ही मैं अपने पापा के घर आई तो अभी जो है नींद से उठ चुका था अपने पापा की गोद से। वो सोते सोते आया था। सो जैसे ही उसको पता चला कि नानी घर आ गया है वो, तो फिर उसकी मतलब नींद ही खुल गई। और फिर यहाँ पे सबसे पहले जो है ज्योति ने उसके लिए दलिया बना दिया था। सो उसने उसको दलिया जो था वो खिलाया। आप ये मत सोचना कि मैंने उसको चाइनीज़ वगैरह खिलाया, जी नहीं, वो छेड़ रहा था बट उसने खाया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। चाइनीज़ फिर मैंने अभी को खिलाने के बाद ऑर्डर किया है और चाइनीज़ वगैरह मंगाया, हमने खाया। ज्योति और सागर ने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि उन्होंने लंच बोल रहे थे कर रखा है। सो उसके बाद ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। केक जो है वो सरप्राइज़ था, मुझे नहीं पता उन्होंने केक मंगवाया हुआ है। और एक बर्थडे गिफ्ट है जो आगे आप देखोगे मेरे व्लॉग में, वो भी था। सो मेरे लिए दो सरप्राइज़ थे, एक केक और एक गिफ्ट, जो कि थैंक यू ज्योति और सागर को कि उन्होंने मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया। और पतिदेव को भी थैंक यू कि वो हमें ले गए बाहर घुमाने के लिए। तो देखते हैं ज्योति ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। इतने से में क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है? सरप्राइज है, वो खोल के ही पता चलेगा। अरे ये क्या दे दिया? कैसे बनाइए?
ऐसे वाला? नहीं, खोल, उसको खोलना पता चलेगा तभी तो। खोल। अरे ये कहाँ से दे दिया? अरे यार मम्मी तो इतने बड़े बड़े बैग लेती है अभी के लिए डायपर की वजह से। अभी बताना कैसा है। मतलब इसमें डायपर आ जाएंगे अभी? डायपर फिर अभी देगा ये? अभी क्या है? कैसा है? अच्छा है। हम घर जा रहे हैं अब मैं औरों की तरह मैं भी साइड पर्स ले लूंगी। मेरे पास साइड पर्स नहीं था, अब मैं अभी ले लूंगी। इसमें मेरी लंबा भी होता है वो। इसमें लिपस्टिक से ज्यादा थोड़ा फोन आ सकता है। स्नैक्स वगैरह फोन तो आ ही जाएगा, लिपस्टिक और एक दो टचअप करने के लिए जो सामान होता है वो आ जाएगा। और बाकी अभी की छोटी बॉटल है, वाटर बॉटल, वो भी आ ही जाएगी। डायपर मोड़ तोड़ के आ जाएगा, पजामा तो नहीं आ पाएगा, उसके लिए अलग से बैग लेना। हाँ तो ये वैसे घूमने के लिए ऐसे। बट वैसे ही करने के लिए मतलब कैरी करने के लिए वॉलेट वगैरह वो सब आ जाएगा। सो थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। वेलकम। कैसा है? अभी देखना मम्मी का वो पर्स कैसा लग रहा है। अच्छा है, आप पिटाओगे? क्या रखेंगे इसके अंदर? सामान कौन सा? चलो ठीक है अभी मम्मी पापा के साथ। चलो बैठो फिर। चलो ठीक है, थैंक यू केक के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू। क्यों हुआ था? तू भी आ रहा हूँ? अभी तो आ रहा था, तेरे को देख के पेट दर्द। आओ ये दो। सो बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था और टाइम भी हो चुका था, हमें घर जाना था और हम यहाँ निकल चुके थे। तो ज्योति हमें बाहर तक छोड़ने आई थी। तो यहाँ पे देखो अभी जो है ना अपनी मौसी से ऐसे चिपक गया था और वो बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था अपनी मौसी को। वो बोल रहा था नहीं आप घर नहीं जाओगे, आप हमारे साथ चलो। वो ऐसे बोल रहा था आप मेरे साथ, आप मेरे साथ, बार बार ऐसे ही लगा हुआ था, उसने जाने ही नहीं दिया ज्योति को। फिर वहाँ से आने के बाद हम गए बेकरी में। बेकरी से हमें लेनी थी घर के लिए पेस्ट्री और यहाँ पे जो है पतिदेव डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी पेस्ट्री ली जाए। हम मेरे पापा मम्मी के घर से आ गए हैं और मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। सो वही है, चलिए अब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और देखते हैं आगे का क्या है। अभी ये लोग मंगवाएंगे अपने लिए खाना, मतलब ये ऑर्डर करेंगे, पतिदेव जो है ऑर्डर करेंगे। मेरा तो पेट फुल हो चुका है और अभी के लिए बनाऊंगी मैं, देखती हूँ पराठा टाइप का कुछ बनाती हूँ और देखते हैं। सो अभी भी आ गया है, अभी छोड़ नहीं रहा था मौसी को छोड़ ही नहीं रहा था, वो जाने ही नहीं दे रहा था। ज्योति फिर चुपचाप से पीछे से गई, पहले वो आधे रास्ते तक आई, फिर वो मतलब आधे रास्ते से फिर चुपचाप से निकल गई। अभी अपने को पापा की गोद में था क्योंकि, सो वो मतलब आगे बातें कर रहा था अपने पापा के साथ, तो वो पीछे से फिर चुपचाप से निकल गई, वरना वो रो रहा था कि मौसी आप भी चलो। बर्थडे गिफ्ट है वो, बहुत ही अच्छा लगा, जो कि ये है, कलर वाइज भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। सो क्योंकि मैं अभी जब से हुआ है ना उसके बाद से मैं पर्स नहीं ले पाती, क्योंकि ना उसके डायपर्स वगैरह, उसके पजामे वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती है, तो उसके लिए मेरे को छोटा बैग की ज़रूरत मतलब ले ही नहीं पाती, मेरे को बड़ा सा बैग हैंड बैग लेना पड़ता है जिसमें कि सारा उसका सामान आ जाए। सो अब मैं स्टार्ट करूँगी इससे ये लेने की। सो अब देखते हैं धीरे धीरे उसके सामान ना कम होता रहेगा, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अब उसकी ना कम ही रखनी है। सो वही है, अब करेंगे हम। A few moments later. सो खाना पीना हो चुका है और मेरा तो पेट भरा हुआ था। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए ना कुछ मत मंगवाना। सो मेरा पेट भर चुका था क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ वगैरह खाया था ना, और लेट भी खाया था, तो इस वजह से भी पेट भरा हुआ था। सो मैंने बोला था कि नॉनवेज मंगाना हो आप लोगों को तो वो मंगा लेना, क्योंकि आप तीनों तो खा ही लेते हो और मेरा पेट भरा हुआ है। जहाँ तक रही अभी की बात, तो अभी के लिए मैं पराठा वगैरह कुछ बना दूँगी। सो वही था, प्लान यही था कि बाहर से मंगाएंगे नॉनवेज वगैरह, बट जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मूली के पत्ते की सब्ज़ी है, और दिन में उन्होंने आई थिंक वो बनाए थे, क्या बोलते हैं वो फाड़ू बनाया था, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि नहीं नॉनवेज वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, तो मना कर दिया उन्होंने। फिर नहीं आया, बट पतिदेव का मन था बहुत ज़्यादा कि नॉनवेज खाने का, काफ़ी टाइम से वो सोच रहे थे खाने की, तो उन्होंने सोचा था कि चलो घर में ही मंगा लेंगे, साथ में ही खा लेंगे। और ससुर जी का भी मन था, बट मम्मी ने नहीं मंगाने दिया, तो उन्होंने मना कर दिया। सो फिर नहीं लाया, तो इन्होंने बोला कि
मेरा भी मन नहीं हो रहा है, फिर मैं मेरे लिए जो सुबह का आलू का में जो मैठा पड़ा हुआ है उसी का एक पराठा बना देना। बट कैस्ट्रोल में देखा तो उन्होंने बोला एक पराठा जो पड़ा है सुबह का वही गर्म करके मुझे दे दो, मेरे को भूख भी नहीं है। सो बाकी हाँ, जो मेरी फादर इन लॉ मदर इन लॉ उनके लिए रोटी बनाई और फिर उन्होंने उसी में ही खाया जो दिन में बनाया था, मतलब बचा हुआ था सब्जी और फाड़ू वगैरह उसी में ही। और बाकी अभी के लिए भी मैंने पराठा बना दिया था, मैंने तो खाया नहीं क्योंकि मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं थी सच में, मेरे तो पेट भरा हुआ था। सो वही था जो पेस्ट्री लाए थे फिर वो खाई, मतलब सबने, मैंने तो अपने लिए मना कर दिया था क्योंकि मैं चॉकलेट के अलावा कुछ खाती नहीं हूँ, वनीला वगैरह बटर स्कॉच वगैरह भी नहीं खाती मैं। सो चॉकलेट केक खाती हूँ, उसके अलावा नहीं। और वहाँ पे इतना ज़्यादा खा लिया था, अभी के हिस्से का भी मैंने ही खा लिया था तो इसलिए मन नहीं हो रहा था, बहुत मीठा हो गया था क्योंकि। तो मैंने कहा आप घर वालों के लिए ले लो, बाकी मेरे लिए मत लेना, अगर मेरे को टेस्ट करना हो तो आप में से या अभी में से मैं टेस्ट कर लूँगी। सो अभी को खिला रही थी मैंने, तो उसने पूरी नहीं खाई तो थोड़ा सा जो बची थी वो मैंने खा ली। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं उन्होंने भी नहीं खाई पेस्ट्री, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं खाना। और तो फिर पति देव ने भी नहीं खाया, उनको मतलब अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मम्मी ने नहीं खाया, तो फिर उन्होंने भी नहीं खाया। तो बाकी पापा ने खा लिया था, बस फिर हमने खाया हुआ है, बस फिर अभी मैं आ गई हूँ अंदर। और आज का मेरा जो दिन था वो बहुत 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 ही अच्छा रहा। और मतलब बोलते हैं ना कि एक मतलब शादी के 7 इयर्स हो गए हैं तो उसमें पहली बार मैंने अपने मायके में जाके ऐसे केक काटा। वैसे ना मैंने जब से मम्मी गई है ना उसके बाद से मैंने कभी भी बर्थडे केक अपना, ना ही एनिवर्सरी पे ना ही अपने बर्थडे, मतलब ऐसा मन ही नहीं किया कभी काटने का। और मुझे पता भी नहीं था कि ज्योति और सागर ने केक मंगवाया है, बट मतलब मतलब इस बार वो लेके आए तो मैंने कट कर दिया। और एक रीज़न ये भी था कि आज मुझे मेरी साथ ऐसी एक चीज़ हुई कि मुझे मतलब इतना अच्छा और स्पेशल, मतलब ऐसा अच्छा लगा कि मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी मम्मी नहीं है। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी मतलब आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं मतलब इतना अच्छा दिन रहा मेरा, क्या बताऊँ मैं आपको। सो मैंने आज सुबह का सपना है कि मैं सपने में देख रही थी कि हम ना शादी में गए हैं, मतलब मैं, पापा, ज्योति, सागर, पतिदेव और अभी। सो वहाँ पर ना हम शादी में गए। सो मम्मी नहीं थी, तो मैं देख रही हूँ कि ना मम्मी का सडन कॉल आता है, मेरी वीडियो कॉल आता है कि मम्मी का कॉल आता है। मैंने कहा अरे मम्मी का कॉल, तो वीडियो कॉल पे बात होती है। तो मैंने मम्मी को नमस्ते वगैरह की, तो मम्मी ने बोला नमस्ते। तो मम्मी मतलब पूरी तैयार हो रखी है, जैसे ना साड़ी वाड़ी पहन के और गले में ना सेट वगैरह पहना हुआ है। तो मम्मी बोल रही है अच्छा नमस्ते नमस्ते और कैसे हो। मैंने कहा सब ठीक है सब। तो मम्मी कह रही और मतलब पतिदेव के लिए पूछ रही है और अभी के लिए पूछ रही है कि कैसे हैं। तो मैंने कहा सब ठीक मम्मी यहाँ पे। तो मैंने कहा और आप बताओ। तो मम्मी बोल रही हैप्पी बर्थडे। तो मैंने कहा अरे आज मेरा बर्थडे। मम्मी बोला हाँ तेरा बर्थडे तो कोई याद नहीं। मैंने कहा नहीं मैं शादी में आ रखी है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा है कि आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने कहा आपको याद था। को कह रही बच्चे का जो जन्मदिन है वो माँ बाप को नहीं याद होगा तो किसको याद होगा। मैंने कहा वो भी सही बात बोली आपने। सो मतलब इस तरह से हमारी बात हुई। फिर मैं मम्मी मतलब पीछे का बैकग्राउंड ऐसा दिख रहा था कि मम्मी ना वहाँ पे जैसे रेनोवेट, जैसे घर जो होता है ना रेनोवेट हो रहा होता है, मतलब प्रॉपर जो होता है ना जैसे बन रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही हैं और रेनोवेट हो रहा है, मतलब वुडन का काम हो रहा है, ऐसा देख रही हूँ मैं। सो मैंने मम्मी को ऐसे पूछा कि मम्मी वो आप कहाँ पे बैठे हो। तो मम्मी ने बोला कि मैं मामा के घर बैठी हूँ, मामा के। तो मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे ऐसे थोड़ी बात हमारी हुई और मतलब काफ़ी, जब मेरी नींद खुली ना तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मेरा सपना वो था, मेरे को ऐसा रियल में लगा। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को लगा ही नहीं वो सपना है, मतलब ऐसा लगा कि रियल है वो। सो वही है मेरे को मतलब जब मैं वो उठी ना फिर मेरे को ऐसा लगा ही नहीं मम्मी हमारे बीच में नहीं है। मतलब मेरे को मेरी मम्मी की ब्लेसिंग मिली, मेरी बहुत बड़ी बात है, वो भी जन्मदिन वाले दिन। मतलब मम्मी दिखती थी कभी कभार बट इस तरह से नहीं कि मतलब, है ना। बाकी मुझे आज के दिन मेरी मम्मी दिखी और मेरे को ब्लेसिंग्स दी। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और मैं क्या बताऊँ। और बस यही था। और मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया मेरे भाई बहन ने। और बाकी मैसेज वगैरह सबका आया, जिन सबको
सबको भी याद था, सबको, मतलब चाहे मेरे कज़न्स जितने भी कज़न हैं उनको, बुआ जी और जो है मेरी मौसियाँ सारी, उन सबका भी आया मैसेज, और मेरे कज़न हैं जितने भी, सबका आया मैसेज। और ज्योति, सागर और विक्की का मेरे पास तो नहीं आया था, बट वो उन्होंने पतिदेव से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि भाभी को विश कर देना। और ससुराल में मेरे को सबसे पहले ससुर जी ने किया था बर्थडे विश, और फिर पतिदेव ने किया, फिर अभी ने किया। और जो मेरी मदर इन लॉ, उनको तो शायद याद ही नहीं था तो उन्होंने नहीं किया बर्थडे विश। और बाकी पापा को भी याद नहीं था, बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि ज्योति और सागर ने बताया, क्योंकि पापा ना बहुत बिज़ी रहते हैं काम में ना, उनको मतलब इन सब चीज़ें याद ही नहीं रहती है। तो उनको शायद पापा ज्योति सागर ने बताया होगा पापा को। सो जब पापा ने गुड मॉर्निंग विश किया सुबह, तो उन्होंने मुझे सुबह बर्थडे विश भी कर दिया था। सो वही है, मतलब जितने भी मेरे जो है अपने, जो मेरे अपने हैं, उन सभी की विशेज़ मिली मुझे आज के दिन। खासकर मेरी मम्मी की विशेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वही मेरे को मिली आज के दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरा आज का दिन बन गया सच बताऊँ तो। सो थैंक यू जिसने भी मुझे विश किया, मुझे विशेस दी, अपनी ब्लेसिंग्स दी, उन सबको थैंक यू दिल से। और मेरा बर्थडे स्पेशल बनाया, ज्योति सागर को सबसे ज़्यादा थैंक यू, और पतिदेव को भी, क्योंकि आज के दिन वो थोड़ा सा घर से बाहर ले गए हमें घुमाने के लिए, थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड किया थोड़ा बहुत। और बस ये था मेरा व्लॉग, और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आ रही है नींद तगड़ी वाली, क्योंकि ट्रेड फेयर में जो घूमे उसके बाद फिर ज़्यादा ही वहाँ घूम के तो ऐसे पैर दर्द हो गए थे ना कि पूछो मत। ज़्यादा घूमे नहीं, बट फिर भी थकावट तो हो गई थी घूमते घूमते। बस वही थकावट है, अब नींद आ रही है, फटाफट से सोने की तैयारी करते हैं। और मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग मुझे भी नहीं पता क्या होगा, सो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।